हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्ञान नमस्ते। और जैसे कि आप लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे, विमीय सूत्र क्या होता है और किसी भी भौतिक राशि का हम विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं। और ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो टॉपिक का नाम है विमाओं के उपयोग। विमाओं के 4 उपयोग हैं, जिसमें से इस लेक्चर में हम लोग 2 उपयोग पढ़ेंगे और फिर अगले लेक्चर में 2 उपयोग पढ़ेंगे। और इसमें से एक उपयोग एग्जाम में एकदम आता है। और ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक से यदि आप किसी भौतिक राशि को चेक करना चाहते हैं, जैसे देखिए पहला टॉपिक यहाँ पे बनाया गया है भौतिक समीकरणों की सत्यता की जांच। यानी कोई भी आपको भौतिक समीकरण दे दे, भौतिक समीकरण का मतलब होता है फिजिक्स का कोई भी फॉर्मूला यदि आपको मिल जाए और आपसे ये पूछा जाए कि आप बताइए कि वो फॉर्मूला सही है या गलत है, तो आप बीमा का उपयोग करके उस फॉर्मूले की सत्यता की जाँच कर सकते हैं। यानी कल्पना कीजिए कि ये फार्मूला इतना इम्पोर्टेंट है कि किसी फार्मूला को बिना जाने कि सही है या गलत है, उसको प्रूफ करके बताना, ये अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इसको ध्यान से समझिए और इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भौतिक समीकरणों की सत्यता की जांच करना, ये इसका फर्स्ट उपयोग है। तो आप कोई भी भौतिक समीकरण ले सकते हैं जिसकी आप या आपको कोई भौतिक इक्वेशन दे दिया जाए या कोई भौतिक फार्मूला दे दिया जाए और पूछा जाए कि आप बताइए ये भौतिक फार्मूला सही है या गलत है, फिजिक्स का फार्मूला सही है गलत है, तो आप इसका उपयोग करके उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम कोई फिजिक्स का फार्मूला लेते हैं और उसको चेक करते हैं कि वो सही है या गलत है। और आप भी समझिए कि उस फार्मूले को कैसे चेक किया जाता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम एक फार्मूला ले लेते हैं, मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन ले लेते हैं। सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन कोई भी आप ले सकते हो। सेकंड इक्वेशन लेते हैं। यहाँ पे जो मोशन का सेकंड इक्वेशन होता है वो होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति का दूसरा समीकरण एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। और मान के चलिए कि इसी इक्वेशन को हमको चेक करना है कि ये सही है या गलत है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पे देखिए, इसको चेक करने के लिए इसका सबसे पहला उपयोग है कि इसमें जितनी भौतिक राशियाँ दी हुई हैं, यानी यहाँ पे एस है, एस का मतलब यहाँ पे विस्थापन, ठीक है। यू है, यू का मतलब है प्रारंभिक वेग। टी है, टी का मतलब है समय। ए है, ए का मतलब है त्वरण। और फिर यहाँ टी है, इस टी का मतलब भी है क्या, समय। तो जितनी भौतिक राशियाँ दी हुई हैं उन सारी भौतिक राशियों का बीमा लिखना। तो यदि आप बीमा लिखना नहीं जानते हैं तो फिर इसको आप प्रूफ नहीं कर सकते हैं। इसलिए यदि सबसे पहले आप बीमा लिखना सीखिए। तो बीमा लिखने के लिए आप मेरे इसके पिछले लेक्चर को देखिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। वहाँ पे हम बताए हैं कि किसी भी भौतिक राशि का आप बीमा कैसे लिख सकते हैं। और जब वो आप सीख जाइएगा तभी ये वीडियो समझ में आएगा। या किसी भौतिक राशि की सत्यता की जांच कर सकते हैं या बीमा का उपयोग पढ़ सकते हैं। जब तक आपको डायमेंशन लिखना नहीं आएगा तब तक ये आप नहीं समझ सकते, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बीमा लिखते हैं। सबसे पहले एस का बीमा, और एस आपको पता है, एस का मतलब होता है विस्थापन, और विस्थापन का बीमा यहाँ पे होगा एल। यहाँ पे लिख देते हैं विस्थापन। एस का मतलब है यहाँ पे विस्थापन और इसका बीमा होता है एल। इसके बाद आता है यू, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक दूरी, प्रारंभिक वेग। और वेग का बीमा आपको पता है, ये होता है एल टी माइनस 1। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बीमा लिखना। अब आता है 1/2, इसके बाद आता है टाइम यानी समय। समय का जो बीमा होता है वो टी ही होता है। तो यहाँ पे हमने एस का बीमा लिखा, यू का बीमा लिखा, टी का बीमा लिखा। अब यहाँ पे आता है 1/2। तो 1/2 एक कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट की कोई बीमा नहीं होती है, वो बीमाहीन राशि है, उसका बीमा नहीं होता है, इसलिए उसका बीमा हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आए ए, और ए का मतलब होता है त्वरण। त्वरण का जो यहाँ पे बीमा होता है वो होता है एल टी माइनस का 2। त्वरण का बीमा होगा एल टी माइनस 2। उसके बाद आता है फिर टी है, तो टी मतलब टाइम, और टाइम का बीमा तो हम ऑलरेडी पहले से लिखे हुए हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। हमने सबसे पहले क्या किया कि सारी जितने भी भौतिक राशि हैं, सारी राशियों का सबसे पहले बारी बारी से डायमेंशन लिखा। डायमेंशन लिखने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 पक्ष हैं,
इसको हम लोग बोलते हैं बायां पक्ष, इसको बोलते हैं दायां पक्ष, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ये LHS और ये है RHS। तो दोनों पक्षों को यदि हम यहाँ पे लिखें बारी बारी से, तो यहाँ पे हमारा जो LHS है, LHS वो है S, यहाँ पे देख रहे हैं S है, और इसकी जो बीमा है, LHS पक्ष की जो बीमा है विस्थापन की, जो बीमा है विस्थापन की, वो हमारा है L। ध्यान दीजिएगा L, बीमा क्या है L। अब यहाँ पे यदि हम RHS को लिखें, तो RHS जो हमारा है वो है UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर, ये हमारा RHS है। तो यहाँ पे देखिए U जो है, U का बीमा यहाँ पे हम लिखे हुए हैं जो है LT माइनस 1, LT माइनस 1 इंटू में T है, तो यहाँ पे लिख देंगे इंटू में T प्लस फिर हाफ, फिर A है यहाँ पे, तो A का बीमा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है LT माइनस 2, तो LT माइनस 2 फिर इंटू में T स्क्वायर है, T स्क्वायर मतलब T का पावर 2। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे हमने दोनों पक्षों का साथ साथ डायमेंशन लिखा। सबसे पहले हमने क्या किया, विस्थापन का बीमा लिख दिया जो कि LHS है। RHS में जब हम आए तो यहाँ पे UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर, तो U मतलब प्रारंभिक वेग का यहाँ पे हम बीमा लिखे थे LT माइनस 1, तो U के जगह पे LT माइनस 1, फिर इनटू T मतलब समय, समय का बीमा होता है T, तो T फिर प्लस का प्लस, यहाँ पे 1/2 का कोई बीमा नहीं है तो 1/2 हमने लिखा। फिर यहाँ पे A मतलब त्वरण, त्वरण का बीमा होता है LT माइनस 2, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी, इसलिए पहले ही लिख लिया जाता है इसको कि आप आसानी से पुटअप कर सकें। फिर इनटू में T स्क्वायर, T का मतलब टाइम, तो यहाँ पे T का पावर 2 रखती है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करें इसको, तो ये देखिए LT माइनस 1, इस पावर में इसके कुछ नहीं तो प्लस में 1 है, तो देखिए यहाँ पे T माइनस 1 है, यहाँ पे T प्लस 1 है। जब पावर जुटेगा, यहाँ पे जब ये बेस सेम हो तो पावर जुट जाता है, तो पावर एक माइनस में है एक प्लस में है, यहाँ पे पावर एक माइनस में है एक प्लस में है, तो इसको लिख देंगे -1 + 1, फिर प्लस 1/2 का 1/2, यहाँ पे है LT माइनस 2, LT माइनस 2, यहाँ पे LT माइनस 2, यहाँ पे T का पावर 2 जो है वो प्लस में है यहाँ भी, और यहाँ एक T का पावर माइनस में है, तो ये भी दोनों आपस में आके यहाँ पे क्या होगा, जुट जाएगा, क्योंकि इन दोनों का बेस जो है वो सेम है तो पावर जुट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा L, ये T का पावर 0, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 1/2, यहाँ भी T का पावर -2 वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा क्या, L। ध्यान दीजिए -1 + 1 कट जाएगा, 0 आएगा, तो किसी भी डिजिट का पावर या किसी भी राशि का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है, इसलिए हमने केवल लिखा L प्लस 1/2 का 1/2, यहाँ भी -2 + 2 0 हो जाएगा, तो T हट जाएगा, बचेगा L। यहाँ पे यदि इसका हम LCM ले लें, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो LCM आ जाएगा हमारा 2, तो 1 दूना 2, तो ये हो जाएगा 2L प्लस ये 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा L, तो ये हो जाएगा 2L और L, ये हो जाएगा 3L/2। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हमने देखिए बायां पक्ष को सॉल्व किया तो हमारा आया L, बायां पक्ष तो केवल S ही था, तो S का बीमा L हो गया। दायां पक्ष को हमने सॉल्व किया तो इधर आया 3/2 इंटू में L। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे जो हम बीमा देखते हैं LHS या फिर LHS जो है वो बराबर है किसके, RHS के, यानी LHS भी देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा L आया है, LHS L है, और RHS को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो भी हमारा क्या आया, L आया। ये 3/2 जो है अभी आपको बताएं कांस्टेंट जो है उसका कोई बीमा नहीं होता है, इसलिए 3/2 का भी कोई बीमा नहीं होगा, केवल L है, तो इधर भी L इधर भी L, दोनों का देखिए बीमा क्या हुआ, बराबर हो गया, यानी LHS बराबर हो गया RHS। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ 3/2 एक नियत राशि है, एक नियत राशि है जिसकी कोई बीमा नहीं होती है, कोई बीमा नहीं होती है, कोई बीमा नहीं होती है इसकी, ठीक है। तो कोई बीमा जब नहीं होगी तो यहाँ
बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है, दायां पक्ष के बराबर है, इसलिए यह समीकरण सत्य है। सत्य का मतलब सही है। यह समीकरण हमने ये प्रूफ किया कि ये इक्वेशन जो है, सेकंड इक्वेशन, ये कहीं से भी गलत नहीं है, ये फॉर्मूला सही है। इस प्रकार से आप इक्वेशन एक प्रूफ कर सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये होता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको भी आप चेक कर सकते हैं ये इक्वेशन सही है या गलत है, तो इसको आप खुद से चेक कीजिएगा। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब ये तो पहला उपयोग हमारा बीमा का, अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा उपयोग बीमा का। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा सेकंड उपयोग है। हमारे अनुमान से जो बीमीय सूत्र का 4 उपयोग होता है, उन चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट उपयोग ये है, 2 नंबर। ध्यान समझिए, वो इसलिए क्योंकि देखिए, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, मतलब कोई राशि का आपको फॉर्मूला पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि उस राशि का क्या फॉर्मूला होगा, क्या इक्वेशन होगा। यदि आपको केवल ये चीज पता है कि वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, किन किन राशियों पर निर्भर करता है, तो आप खुद से फॉर्मूला निकाल सकते हो। कितनी इंपॉर्टेंट ये जो बीमा का उपयोग है, खुद से फॉर्मूला का एक निर्माण कर सकते हो। केवल आपको ये बता दिया जाए कि वो राशि किन किन बातों पर निर्भर करता है। जैसे देखिए, हमने एक क्वेश्चन लिखा है आपको समझाने के लिए। ये राशि बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये जल्दी समझ नहीं पाते हैं, इसलिए एकदम ध्यानपूर्वक समझिएगा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे हम लिखे हैं कि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल, जिसको हम लोग टी से सूचित करते हैं, किसी सरल लोलक का जो आवर्तकाल है वो लोलक की लंबाई यानी L तथा गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। देखिए, यहाँ पे सरल लोलक का फॉर्मूला तो नहीं पता हमको ना, लेकिन ये चीज क्वेश्चन में बताया रहा है कि उस सरल लोलक का जो आवर्तकाल है वो लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। यानी 2 चीज हमको बताया है इसमें कि वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है। तो हम अभी इस फॉर्मूले का निर्माण करेंगे। देखिए, फॉर्मूला हमको नहीं पता है सरल लोलक का क्या फॉर्मूला होता है, लेकिन हमको ये पता है कि ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। और जब ये पता चल गया तो आप खुद से फॉर्मूला निकाल सकते हो सरल लोलक का। इसी प्रकार से आप किसी भी भौतिक राशि का फॉर्मूला निकाल सकते हो, वो कार्य हो, बल हो, ऊर्जा हो, विस्थापन हो, दूरी हो, वेग हो, त्वरण हो, किसी भी भौतिक राशि का। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है। ध्यान से समझिए, इसको बनाते कैसे हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं इस क्वेश्चन में कि वास्तव में कौन किस पर निर्भर कर रहा है। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि आवर्तकाल ये 2 चीजों पर निर्भर करता है, कोई कोई भौतिक राशि 3-3 चीजों पर भी निर्भर कर सकता है, 4 चीजों पर भी निर्भर कर सकता है। ठीक है, तो लेकिन हमको ये समझना है कौन किस पर निर्भर कर रहा है, सबसे पहला पॉइंट है इसमें। तो इसमें जो है सरल लोलक का आवर्तकाल जो है टी जो है वो लोलक की लंबाई पर और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर कर रहा है। यानी आवर्तकाल लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर कर रहा है। तो जो जो जिस पे निर्भर करे, जैसे आवर्तकाल इन दोनों पर निर्भर कर रहा है, तो आवर्तकाल को एक तरफ लिखेंगे यहाँ पे टी को, और प्रोपोर्शनल का सिंबल लगाएंगे यहाँ पे। और जो जो निर्भर कर रहा है, जैसे लंबाई निर्भर कर रहा है और गुरुत्वीय त्वरण निर्भर कर रहा है, तो इसको इधर लंबाई लिखेंगे L और इनटू में लिखेंगे यहाँ पे जी। ये इसका पहला स्टेप है, ध्यान समझिएगा। हमको पता है आवर्तकाल लंबाई पर और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, तो आवर्तकाल को एक साइड और जिन जिन राशियों पर निर्भर करता है उसको एक तरफ लिखते हैं। इसका पहला स्टेप है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि जल्दी ये समझ नहीं आता है। अभी आप लोग नए नए आए हैं 11th क्लास में, ये चीज़ आपको मिला नहीं है, 9th 10th कहीं नहीं मिलेगा, 11th में ही डायरेक्ट मिलता है, इसलिए जल्दी समझ नहीं आता है। ध्यान से समझिए। तो आवर्तकाल निर्भर करता है, आवर्तकाल को एक तरफ, किन किन राशियों पर निर्भर करता है, तो L पर और G पर, तो उसको एक तरफ लिख दिए हूँ। तो T, अब जब ये प्रोपोर्शनल जब हम हटाते हैं तो यहाँ पे एक नियतांक आ जाता है जिसको हम लोग K कहते हैं, K और इनटू में होता है L इनटू में G। ठीक है, और L का पावर हमको कुछ नहीं पता है, तो L का पावर में A और G का पावर में B। इस प्रकार से मान लीजिए और भी भौतिक राशि रहता, त्वरण के बाद और भी कुछ रहता कि हाँ इस पे निर्भर करता है आवर्तकाल,
तो उसको भी हम यहाँ पे लिखते हैं और उसके पावर में हम क्या डाल देते हैं, c डाल देते हैं। k का पावर में कुछ नहीं डालना है, k तो नियतांक है और नियतांक का कोई बीमा नहीं होता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम l का पावर जिस पर निर्भर करता है उसमें पावर पर a b और भी कोई राशि होता है तो उस पर c डालते हैं, d डालते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये सेकंड स्टेप है ये कि जो प्रोपोर्शनल है उसको हटा के k का नियतांक लगाएंगे और जिन जिन राशियों पर निर्भर करता है उनके पावर में a b c लगाते जाएंगे और यहाँ पे ला देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट, यानी ये बना देंगे समीकरण 1 यहाँ तक। अब देखिए क्या करेंगे, तो अब सबका बीमा लिखेंगे। जिस प्रकार से इसके पहले हम बीमा लिखे थे ना, मतलब जब इसके पहले जब फर्स्ट नंबर हम लोग चेक कर रहे थे तो हमने सबका बीमा लिखा था, LHS वाले का RHS सबका एक तरफ, वैसे भी इसमें सबका बीमा लिखेंगे। यहाँ पे T जो है आवर्तकाल है तो यहाँ पे लिखेंगे हम आवर्तकाल, यानी T का जो बीमा होता है, T की बीमा वो T ही होगा, टाइम का बीमा T ही होता है। दूसरा यहाँ पे है L का मतलब होता है लंबाई, यानी L का बीमा जो होता है वो L होता है, कैपिटल L। और यहाँ पे है G, जिसको हम लोग कहेंगे यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण, यानी G जो है, G की बीमा यहाँ पे हम लिख देंगे LT-2। तो यहाँ पे आपका तीसरा स्टेप है कि सारे बीमाओं को बारी बारी से लिखना। आवर्तकाल की बीमा हमने लिखा T, लंबाई का बीमा L और गुरुत्वीय त्वरण का बीमा LT-2। अब जो आप ये बीमा लिखे हैं T, L, LT-2, इन सारे बीमाओं को फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप कीजिए। ये आपका पहला समीकरण है और इस समीकरण में सारे बीमा को ले जाके रख देना है। यानी देखिए T का बीमा T है तो T लिख देंगे इज इक्वल टू, L का बीमा यहाँ पे L है तो L लिख देंगे, ठीक है। पावर को साथ रखना है, पावर को नहीं छोड़ना है। पावर यहाँ पे है तो ये लिखेंगे और फिर G का बीमा हमारा है यहाँ पे LT-2 तो उसका बीमा भी लिखेंगे और इसके पावर में B था तो यहाँ पे डाल देंगे B, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए T का T, L का पावर में A है तो ये, अब यहाँ पे LT-2 के पावर में B है तो ये B के ला के सारे दोनों पावर से गुणा कर देंगे। यहाँ पे L का पावर और T का पावर -2, इन दोनों का पावर B है तो बारी बारी से जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा L का पावर B, ठीक है। और ये T का पावर -2 में जब B से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा T का पावर -2B, ये हमारा डायमेंशन हुआ। T इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए बेस दोनों का समान है, L है तो यहाँ पे हो जाएगा L के पावर A+B, यानी यहाँ पे पावर आके जुड़ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा T का पावर -2B। ध्यान से समझिए, यहाँ पे कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए दोनों का बेस सेम है तभी आपको बताएं, यदि बेस सेम हो तो पावर को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने जोड़ दिया A+B, L का पावर A+B इंटू, यहाँ पे जब B से गुणा किए तो T का पावर -2B तो यहाँ T का पावर -2B, और यहाँ भी यदि कोई T का पावर में कुछ रहता तो उसको मिला के इसमें पावर में जोड़ देते, लेकिन T अकेले है तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए, अब हमारा यहाँ पे सिंप्लीफाई हो गया ये। अब इसका जो आगे वाला काम है, देखिए अब दोनों के पक्षांतर को, जैसे यहाँ पे L का पावर A+B, T का पावर -2B, इधर तो L नहीं है, इधर L नहीं है, ध्यान समझिए, इधर L नहीं है लेकिन इधर L है। दोनों पक्षों के घातों के बराबर करेंगे, यानी दोनों तरफ जो पक्ष हैं उनका पावर बराबर करेंगे। करने का मतलब ये कि यहाँ पे देखिए L का पावर A+B है, L का पावर A+B, लेकिन इधर तो L कुछ नहीं है, इधर L कुछ नहीं है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो जब L कुछ नहीं है मतलब L का पावर क्या है, इधर 0 है। तो यहाँ पे L का पावर 0, यहाँ पे L का पावर A+B, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि A+B इज इक्वल टू 0, यानी दोनों, यहाँ पे L का पावर 0, L का पावर A+B, यानी पावर को बराबर कर देंगे, A+B बराबर 0। तो यहाँ से हमारा A का वैल्यू आ जाएगा क्या, माइनस में
b। ठीक है, यहाँ पे t का पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, और यहाँ पे t का पावर -2b है, तो t के पावर को बराबर करेंगे, यानी -2b बराबर हो जाएगा 1 के। फिर लिखेंगे यहाँ पे -2b बराबर होगा किसके, 1 के। तो यहाँ से b का वैल्यू जो आएगा ये माइनस दुगुना में इधर आ जाएगा तो भाग में, यानी -1/2। इसको बना देंगे समीकरण 2। यहाँ पे देखिए हमने पावर को बराबर कर दिया, यहाँ पे l का पावर a प्लस b था, यहाँ पे l का पावर 0 था तो a प्लस b बराबर 0 कर दिया। यहाँ से a का वैल्यू आया -b, यहाँ पे t का पावर -2b था, यहाँ पे t का पावर 1 था, तो -2b के पावर और 1 को बराबर कर दिए, तो यहाँ से b का वैल्यू आया -1/2। और जब इस b के मान को हम समीकरण 2 में रखें, b का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी जब b का मान, यहाँ पे देखिए a का a, समीकरण 2 यही है, a = -b, a का a माइनस का माइनस, और b का जो वैल्यू है यहाँ पे हमारा आया है -1/2। तो जब माइनस में माइनस से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2, माइनस में प्लस 1/2। तो यहाँ पे हमने a का वैल्यू भी निकाल लिया, b का वैल्यू भी निकाल लिया। अब आएंगे यहाँ पे पहले समीकरण के पास, यहाँ पे लिखेंगे प्रथम, यानी प्रथम समीकरण से। तो हमारा जो पहला समीकरण है, यहाँ पे देखिए पहला समीकरण है t = k इंटू में l का पावर a और g का पावर में b, l का पावर में a और g का पावर में b। तो पावर यहाँ पे देखिए हम पावर निकाल कर रखे हुए हैं, a का वैल्यू भी निकाल लिए हैं, कितना आया है 1/2, और g का वैल्यू भी निकाल लिए हैं -1/2। तो इन दोनों वैल्यू को इसमें ला के रख देंगे। l का पावर में a है तो a के जगह पे लिख देंगे 1/2, l का पावर हो जाएगा। फिर इंटू g का पावर b है तो b का वैल्यू आया है -1/2, तो g के पावर में लिख देंगे -1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए t = k, ये l का पावर 1/2 का मतलब होता है √l, ध्यान दीजिए √l, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई संख्या यदि अंडर रूट में हो, मान लो हम √2 लिखें और इस रूट को हटाते हैं, तो यहाँ पे देखिए कर्णी घात में यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 रहता है, ठीक है, और यहाँ पे पावर में कुछ नहीं, 2 का पावर में तो 1 रहता है, तो इसको हम लिख देते हैं 1/2। इसका मतलब यहाँ पे l का पावर 1/2 है तो हम √l इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इंटू ये है g का पावर -1/2, तो पावर को प्लस में करने के लिए क्या करते हैं, 1/g का पावर 1/2 कर देंगे, मतलब नीचे के ऊपर, ऊपर वाले को नीचे बदल देते हैं, पलट देते हैं, तब हम प्लस, जो पावर माइनस में है तो किस में हो जाता है, प्लस में हो जाता है। तो t = k इंटू √l। अब यहाँ भी देखिए पावर में 1/2 हो गया, इसका मतलब ये हो गया हमारा √1/g, ये भी रूट के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो t = k इंटू, अब √l में ले जाके 1 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा √l/g, और ये हमारा निकल जाएगा आवर्तकाल का फॉर्मूला। ये होता है आवर्तकाल का फॉर्मूला। कैलकुलेट सबसे इम्पोर्टेंट विमाओं के उपयोग में ये 2 नंबर, ये एग्जाम में आता है और एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो देखिए हम फॉर्मूला निकाल लिए, हमको फॉर्मूला पता ही नहीं था आवर्तकाल का क्या होता है, लेकिन फिर भी हमने फॉर्मूला निकाला। ये k का वैल्यू जो है यहाँ पे आवर्तकाल में वो बराबर होता है 2π के, और हर एक फॉर्मूला में k तो आएगा ही, क्योंकि प्रोपोर्शनल को हटाइएगा तो k लगाना पड़ेगा। बीमीय सूत्र का जब हम दोष बताएंगे, बीमीय सूत्र का कुछ दोष भी है, कोई जरूरी नहीं है कि बीमीय सूत्र एकदम परफेक्टली सही है हर एक दृष्टि से, बीमीय सूत्र का कुछ दोष भी है। तो यहाँ पे देखिए यही दोष हमको पता चलता है, यहाँ पे जो k का वैल्यू है ये बीमीय सूत्र नहीं बता पाता है कि k का क्या मान रखेंगे हम फॉर्मूला में, ये पहला बीमीय सूत्र का दोष है, ठीक है ना, कि k का वैल्यू यहाँ पे 2π है, ये तो पता है हमको तो हम बता दिए, लेकिन जिसको नहीं पता है तो वो इसका वैल्यू नहीं फाइंड कर सकता है, ये बीमीय सूत्र का एक दोष है। तो आप नियतांक को हटा के भी बना सकते हो, यहाँ पे k को हम हटा भी सकते हैं,
टी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एल बटा जी। तो ये था हमारा दो विमीय सूत्र का उपयोग हमने पढ़े। अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे बाकी दो विमीय सूत्र जो वो भी इम्पोर्टेंट है, तो इसका अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।